हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यूपीएससी ऑप्शनल के हिसाब से ज्योग्राफी पढ़ेंगे और इंडियन ज्योग्राफी जो काफ़ी डीपली पढ़ें, बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे क्योंकि यूपीएससी ऑप्शनल के हिसाब से पढ़ना है। और जिसमें आज हम कश्मीर लद्दाख के जो सभी ज़िले हैं उनको बारीकता से पढ़ेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल फिजिकल ज्योग्राफी के हिसाब से। चलिए प्रारंभ करते हैं। जम्मू जिला, इसका जो मैदान है वो यदि कहा जाए तो तवी नदी के किनारे काफ़ी उपजाऊ मैदान है। इस क्षेत्र में कृषि मुख्य रूप से होती है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। यदि हम पर्वत की बात करें तो त्रिकुटा पर्वत है, यहाँ का प्रमुख पर्वत है और ये माता वैष्णवी देवी का मंदिर यहीं पर स्थापित है, जो लगभग 900 से 1900 मीटर तक की इसकी ऊंचाई। ये उत्तर की ओर पीर पंजाल श्रेणी की पहाड़ियाँ फैली हैं। यह शीत ऋतु में बर्फबारी होती है यहाँ पे। यदि हम यहाँ की प्रमुख नदी की बात करें, तवी नदी, यह जम्मू जम्मू की जीवन रेखा कहलाती है। इसका उद्गम कैलाश कुंड डोडा जिले के भद्रवाह क्षेत्र से होता है। यह दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई चिनाब नदी में मिलती है। ये थोड़ा सा अंडरलाइन करनी होगी। चिनाब नदी की सहायक नदी तवी नदी है। चिनाब नदी यह यदि कहा जाए तो जिले के जम्मू जिले के उत्तर पश्चिम भाग से होकर बहती है। ये तवी इसकी सहायक नदी है। बस्तर नाला, मनसर नाला, विरन नाला स्थानीय जलधाराएं हैं ये। यदि हम जम्मू जिले में झील की बात करें तो यहाँ पर मानसर झील है। यह प्राकृतिक झील है जो उधमपुर सीमा के पास स्थित है। ये कोई स्थान है। ये धार्मिक पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण है मानी जाती है। सुरिनसर झील जो मानसर झील से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये दोनों ही मानसर और सुरिनसर झील परिसर कहा जाता है। और यदि कहा जाए तो मानसर और सुरिनसर झील समूह को रामसर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। ये इम्पोर्टेंट है रामसर स्थल यूपीएससी के हिसाब से। और अब हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि हम ज्योग्राफी ऑप्शनल के हिसाब से चल रहे हैं और ऑप्शनल में पूरी बारीकता से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और यूपीएससी डीप स्टडी डिमांड करती है, उसी के आधार से हम चल रहे हैं। क्योंकि हमें पूरे भारत के सभी डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें नदी, झील, पहाड़ और राष्ट्रीय उद्यान हो गया। जो भी ज्योग्राफी के हिसाब से जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो हम डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से पढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट में जो भी पर्वत हैं, वहाँ नदी कौन सी है, राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीवी अभ्यारण्य, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के। और जैसे ये है राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीवी अभ्यारण्य सुरनसिरी मानसर राष्ट्रीय उद्यान। ये इसका क्षेत्रफल 97 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर तेंदुआ, जंगली बिल्ली, हिरण देखने को मिलता है। और दूसरा यदि कहा जाए तो जसरोता वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ पर चीतल, सांभर और मोर जैसे देखने को मिलता है। और यहाँ की जलवायु, यदि जम्मू की जलवायु की हम बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय है, जो ग्रीष्म ऋतु मई से जून। जैसा कि हमने अभी ये जम्मू ज़िला के बारे में पढ़ा, अब हम साबा ज़िला के बारे में पढ़ेंगे। ये साबा ज़िला का अध्ययन करेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल की दृष्टि से। तो साबा ज़िला जम्मू कश्मीर संघ प्रदेश के दक्षिण भाग में अवस्थित है। और इसकी स्थापना यदि कहा 2007 में। इतना डीप क्वेश्चन तो नहीं पूछता, लेकिन हमें ज्योग्राफी ऑप्शनल से भौतिक संरचना के बारे में हमें डीप जानकारी होना चाहिए, और वही हम कोशिश कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से। तो ये मैदानी क्षेत्र जिले का दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भाग समतल और काफ़ी उपजाऊ मैदान से भरा है। ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। ये
सावा जिला, और लहरदार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जो लगभग 400 से 1000 मीटर की ऊंचाई है ना। यहाँ पे खनन पठारी क्षेत्र है, पहाड़ों से उतरते हुए छोटे छोटे नाला द्वारा निर्मित पथरीली मैदानें भी पाई जाती हैं सावा जिला में। यहाँ की पर्वत और पहाड़ की यदि हम बात करें तो ये शिवालिक पर्वतमाला है। यह हिमालय की बाहरी श्रृंखला जो सावा जिले के उत्तर भाग में गुजराती है। यह मिट्टी अपरदनशील और जल कटाव अधिक होती है। मधुपुर हिल्स और हग्गर की सहायक नदियाँ। यदि हम नदी की बात करें तो यहाँ पे वसंतर जिले की जो मुख्य नदी है उत्पत्ति शिवालिक पहाड़ियों से होती है, और यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई रावी नदी में मिल जाती है। 1971 में यहाँ जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ वसंतर इसी क्षेत्र में लड़ी गई थी। ये थोड़ा पॉइंट की क्वेश्चन है और देखने को मिलेगा। जो 1971 में जो हमारा युद्ध हुआ था वो यहीं पर देखने को मिला था। देवी का ये सावा के उत्तर भाग से होकर बहती है। ये नदियां हैं, वसंतर जल नदी हो गई, देविका नदी हो गई, और तारना नाला, घग्गर नाला। ये छोटी छोटी नदियां हैं जो हमको यूपीएससी प्री में भी हमको देखने को मिलता है क्वेश्चन, और मेंस में भी यदि कहा जाए तो मैप के जरिए इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम देविका को यदि देखें तो सावा के उत्तर भाग से होकर ये धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है, होकर बहती है। और तरना नाला और घग्गर नाला ये मौसमी जलवायु जब बरसात के समय में सक्रिय होती हैं। तो अब हम झील के बारे में देखेंगे। सावा जिला में बड़ी प्राकृतिक झीलें तो नहीं हैं, बट लेकिन कुछ छोटी जलाशय पाई जाती हैं, जैसे रामगढ़ तालाब और सावा तालाब प्रमुख स्थलीय जल स्रोत हैं। जो समीपवर्ती मानसर सुरिनसर झीलें हैं जो उधमपुर जम्मू कश्मीर के पास सावा से भी भौगोलिक रूप से जुड़ी पर्यटक स्थलों में गिनी जाती है। अब हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसमें नंदनी वन्यजीव अभयारण्य है जो सावा और जम्मू क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर मोर जैसे हिरण ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे सुरिनसर मानसर राष्ट्रीय उद्यान सावा से अधिक दूरी पर जम्मू में स्थित है। इसके बारे में हमने पिछली जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी पढ़े थे। जलवायु देखें तो यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है जो मई से जुलाई तक अत्यधिक गर्म जैसे 40 डिग्री तापमान, और औसत यहाँ वर्षा लगभग 1000 से 1100 मिलीमीटर होती है। जो मुख्य वर्षा का स्रोत है दक्षिण पश्चिम मानसून। और मिट्टी कृषि यदि हम सॉइल की बात करें तो ये प्रमुख मिट्टी के प्रकार दोमट प्रकार की यहाँ पर नदी तटों पर मतलब नदी के द्वारा लाई गई दोमट मिट्टी है जो शिवालिक की ढलानों पर पाई जाती है। यहाँ पर जैसे रबी की फसलें गेहूँ, सरसों, धान और जैसे मक्का, बाजरा आदि जैसे देखने को मिलती। तो चलिए नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट पे को पढ़ते हैं, कठुआ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर। तो भौतिक संरचना कठुआ जिला ये पर्वत क्षेत्र यदि दृष्टि से अत्यंत विविधतापूर्ण है। उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक पर्वतमाला फैली हुई है जो 350 से 1500 मीटर मानी जाती है। और जैसे यहाँ मैदानी क्षेत्र को यदि हम देखें तो दक्षिण भाग पंजाब सीमा और फैला समतल है। अवसादी तटीय क्षेत्र शिवालिक की ढलानों से देखने को मिलती है। पर्वत यदि हम पर्वत पहाड़ों की बात करें तो ये शिवालिक पर्वत है जो कठुआ जिला जम्मू कश्मीर को देखने को मिलता है। आगे हम यदि देखें तो यहाँ की जो नदियाँ हैं वो उज्ज नदी है जो हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र से निकलती है, कठुआ जिला में बहती हुई रावी नदी में मिलती है। ये थोड़ा पॉइंट की चीज़ें हैं। उज्ज नदी जो रवि नदी की सहायक नदी है। और आगे हम देखें तो रवि नदी जो दक्षिण पश्चिम सीमा से बहती हुई हिमालय से निकलकर पंजाब में प्रवेश करती है। और वसंतर जिला इसके बारे में तो हमने पढ़ा भी है, जो सावा क्षेत्र से निकलकर कठुआ में प्रवेश करती है।
तरना नदी बिलावर क्षेत्र से निकलती है, ये थोड़ा नोट कर लें। तरना नदी, तरना बिलावर क्षेत्र से निकलती है, यह रवि नदी में मिलती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्यूट जो छोटी छोटी पॉइंट की चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखना पड़ता है यूपीएससी के लिए। यहाँ की जो मौसम है वो बरसात में ज़्यादा सक्रिय रहता है, मतलब वर्षा ऋतु में। कठुआ जिले की प्राकृतिक झीलें, यहाँ प्राकृतिक झीलें तो नहीं हैं, लेकिन राजबाग झील जो मौसमी जलाशय है और उज्ज बैराज नदी पर निर्मित मानव निर्मित ये झील नुमा है। ये उज्ज बैराज है जो मानव द्वारा निर्मित है। मानसर झील जो उधमपुर सीमा के पास स्थित है, पर कठुआ क्षेत्र के पर्यटन दायरे में गिनी जाती है। अब आगे देखते हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें कठुआ जिला में, तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य है जसरोता वन्यजीव अभ्यारण्य। कठुआ नगर से 14 किलोमीटर उत्तर में पड़ता है और यहाँ पर चीतल सांभर देखने को मिलता है। और रवि तंत्र ये पारिस्थितिक क्षेत्र का हिस्सा है, रवि तावी नदी के पारिस्थितिकी क्षेत्र का हिस्सा है। ये थोड़ा पॉइंट की चीज़ें हैं। यदि कहा जाए तो ये जसरोता वन्यजीव अभ्यारण्य रवि और तवी नदी के परिस्थिति के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कल्लर वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी ध्यान रखने योग्य है, कल्लर वन्यजीव अभ्यारण्य। और यदि हम यहाँ जलवायु की बात करें तो यहाँ उपोष्णकटिबंधीय है, जो हमने पहले भी पढ़ा था, 1100 से 1300 मिलीमीटर। और यहाँ दोमट बलुआ मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जिला उधमपुर है, जिसकी भौतिक संरचना हम ज्योग्राफी ऑप्शनल के हिसाब से पढ़ेंगे। ये मैदान घाटियाँ जो ऊंचे पर्वत, सभी यहाँ पर सभी प्रकार की ये मैदान घाटियाँ ऊंचे पर्वत देखने को मिलते हैं। पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो जिले के उत्तरी पूर्व में ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं। पीर पंजाल की दक्षिणी शाखा में फैली हुई है, जो 600 से 3000 मीटर मानी जाती है। और घाटी क्षेत्र उधमपुर चिनैनी के बीच हरी भरी घाटियाँ हैं। और यह कृषि बागवानी का विकास, यहाँ पर कृषि बागवानी से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिला है यहाँ पे। और मैदानी क्षेत्र तभी नदी की घाटी में उपजाऊ मैदान है। यदि हम पर्वत की बात करें तो ये पर्वत है त्रिकुटा पर्वत, जहाँ माता माँ वैष्णवी देवी विराजमान हैं। शिवगढ़ पर्वत ये थोड़ा ध्यान रखने योग्य है, और कई गुफाएं पाई जाती हैं। और पीर पंजाल श्रेणी जो उत्तर में ऊंची पर्वत श्रेणी है। धर्मारी हिल्स रियायसी सीमा के पास है, और यहाँ चूना पत्थर, स्लेट, सेल, बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। और नदी की हम बात करें तो तवी नदी है, जो यहाँ की जीवन रेखा मानी जाती है। कैलाश कुंड शुद्ध महादेव पर्वत क्षेत्र से उद्गम होता है। और चिनाब नदी की यदि हम बात करें तो चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी है, जो जिले से उत्तर से होकर बहती है। इसकी सहायक नदी तावी, हंसी नाला, विरन नाला, देविका नदी की हम बात करें तो ये धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है और नदी मानी जाती है, जो छोटी गंगा के नाम से जाना जाता है, उधमपुर नगर से होकर बहती है। यदि हम झील की बात करें तो मानसर झील उधमपुर पर ही अवस्थित, जम्मू सीमा के बीच है। ये प्रसिद्ध प्राकृतिक झील है, रामसर स्थल है। ये रामसर स्थल है, एक 1.5 किलोमीटर की दूरी मतलब लंबाई है इसकी। और यदि हम कहा जाए दूसरी झील सुरिनसर, ये हमने पढ़ चुके हैं। और यदि कहा जाए तो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की बात करें तो सुरिनसर, इसको भी हमने पढ़ चुके हैं, जो 1987 में स्थापित हुई। आगे बढ़ते हैं। ये धनोल्ता वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको ध्यान रखने उधमपुर में अवस्थित है। और ये जलवायु यहाँ भी उपोष्ण है, जो जम्मू कश्मीर में हमने पढ़ चुके हैं। तो आगे देखते हैं। और सेकंड, फोर्थ, फाइव जिला पढ़ने की कोशिश